हेलो नमस्टेंस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले इस प्रश्न का आंसर, जो कि फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पिछले साल में पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन कहता है कि एमीन का क्वथनांक संगत हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है, लेकिन किंतु संगत अल्कोहल वो कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम होता है, क्यों? इंग्लिश में हम लोग थोड़ा सा ट्रांसलेट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली बोल रहा है कि हमारे पास एमीन है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाइड्रोकार्बन से तो ज्यादा होता है, लेकिन उतने ही कार्बन वाले संगत यानी कि उतने ही कार्बन वाले अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है, लेस होता है, लेसर होता है। ऐसा क्या कारण है? तो मैंने पहले से ही इन तीनों को लिख दिया है। देखो, इन सब में कार्बन की संख्या सेम है, इसमें भी दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है, यहाँ भी दो कार्बन है। ये एमीन है, NH2 ग्रुप जुड़ा है। ये हाइड्रोकार्बन, इसमें कुछ नहीं जुड़ा है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। इसमें अल्कोहल है, उतने ही कार्बन वाला अल्कोहल है। चाहे तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3CH2OH, राइट। और यह है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो एमीन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे तो ज्यादा होता है, इससे तो ज्यादा होता है, लेकिन इन दोनों से कम होता है। उसका क्या कारण है? तो हम समझते हैं, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट डील करता है जो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में किस तरह का बॉन्डिंग है। किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उस लिक्विड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जो अणु हैं, जो आयन हैं, जो मॉलिक्यूल हैं, उनके बीच में किस तरह का बॉन्डिंग चल रहा है। तो बॉन्डिंग जैसा होगा, उस बॉन्डिंग के हिसाब से बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉन्डिंग वीक होगा तो बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक कम होगा। बॉइलिंग पॉइंट आई होप सबको पता होगा। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बता देता हूँ, ये मान के कि किसी को नहीं पता। तो बॉइलिंग पॉइंट ये होता है कि जब हमारे पास कोई लिक्विड है, हम उसको अगर गर्म करते हैं, तो जिस पॉइंट पे वो बॉयल होता है, उबलता है, जिस टेम्परेचर पे वो बॉयल होता है, उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो एमीन, कहना है क्वेश्चन का कि एमीन का बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है, यानी कि ये लेट से उबलेगा हाइड्रोकार्बन के कंपेरिजन में। लेकिन इन दोनों के कंपेरिजन में ये जल्दी उबल जाता है, इनका यानी कि इनका और भी ज्यादा है, इन दोनों का। तो हम लोग समझते हैं। तो जो एमीन होता है उसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। जो एमीन होता है, एमीन के बीच में, या इसको मैं RNH2 कर दूं फिलहाल। आर हम समझ गए। RNH2 के बीच में क्या पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाएगा। ये ऑब्वियसली आर के बीच में ऐसा दिख रहा है, ये इस आर में जो हाइड्रोजन है उसके साथ ये बॉन्डिंग है। क्लियर हो पा रहा है? चलो और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा इसको मैं। तो कौन सा बॉन्डिंग पाया जा रहा है इसके बीच में? दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्डिंग पाया जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जा रहा है। अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन के बीच में, अगर एक CH3 मॉलिक्यूल है, यानी कि इसको मैं इस पूरे को तो आर मान चुके हैं, तो आर और आर, इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्डिंग होता है? कोई बॉन्डिंग नहीं पाया जाता। तो जब कोई बॉन्डिंग नहीं है, फिर भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वांडर वॉल्स अट्रैक्शन। वांडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इसमें दुर्बल यानी कि वीक वांडर वाल अट्रैक्शन पाया जाता है। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे? वांडर वॉल। वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर दुर्बल वांडर वाल बॉन्ड पाया जाएगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्लियर है कि इसके जो दो मॉलिक्यूल हैं उनमें ज्यादा अट्रैक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गया, और इसमें तो वीक वांडर वाल है, तो इसका तो ज्यादा ही होगा। बात तो सिंपल है, यहाँ से तो क्लियर हो गया। लेकिन अब हमको ये भी एक्सप्लेन करना है कि इससे कम क्यों होता है। तो जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में भी CH3CH2OH, जिसको हम लोग ROH बोल रहे हैं, यहाँ पे देख लो ROH ही कर देता हूँ, फिर आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इसका फिर से जो ऑक्सीजन है अल्कोहल का, उसके बीच में फिर से एक हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। मीन्स यहाँ भी कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। और यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा। अभी आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर हम देखें, सबसे कमजोर तो हाइड्रोकार्बन ही है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जा रहा है, सबसे दुर्बल है। यानी कि नो डाउट, जो हमारा हाइड्रोकार्बन है, एथेन है, यहाँ पे मैंने किसका एग्जांपल लिया है? इथेन लिया है। एथेन है, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो इन सब से कम होगा। अब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फिर भी एमीन का कम क्यों है इससे? तो उसको अब हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अगर हम अल्कोहल, एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड को ध्यान से देखें, सबसे पहले मैं एमीन का चित्र बनाता हूँ।
CH3CH2N। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन है। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे पाया जाएगा? इस तरह से अगले नाइट्रोजन के साथ में इस तरह से एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ एक हाइड्रोजन होगा, और यहाँ पे C2H5 होगा। एक साथ अगर लिख दूं तो इसको मैं सीधा C2H5 लिख दे रहा हूँ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी को, राइट? तो ठीक है, इसमें कौन सा बॉन्डिंग हो गया? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अब अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में क्या है? C2H5O, और यहाँ पे H है। इसका हाइड्रोजन बॉन्ड अगले के O के साथ इस तरह से पाया जाएगा, C2H5, राइट? अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इन दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? अब हमको ये देखना पड़ेगा, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो जो ऑक्सीजन होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऋण विद्युतता ज्यादा होती है। किसकी? ऑक्सीजन की। किसके कंपेरिजन में? नाइट्रोजन के कंपेरिजन में। यानी कि ये ज्यादा पुल करेगा अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, तो इसका पोलराइजेशन यानी कि जो ध्रुवण है वो इसके कंपेरिजन में ज्यादा होगा। यहाँ पे पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो बॉन्ड भी यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग बनेगा, और इस वजह से इन दोनों में भले ही हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिर भी इन दोनों के कंपेयर करें तो ऑक्सीजन जिसमें है उसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसका मतलब एमीन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा इसके कंपैरिजन में, अल्कोहल के कंपैरिजन में। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, व्हाट अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड को भी ले आते हैं। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH, राइट? और दूसरा मॉलिक्यूल उसमें भी पाया जाएगा। उसमें कैसा होता है देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं, या हम इसको थोड़ा इस तरह से बनाते हैं समझने के लिए, अलग तरीके से बनाता हूँ उसको, समझे इसके कारण। ये पहला हो गया, नंबरिंग कर दे रहा हूँ, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा केस, CH3C कार्बन डबल बॉन्ड O, और इधर क्या है अपना OH। ये तो होता है COH। अब इसका सेकंड मॉलिक्यूल कैसा होगा? CH3 कार्बन, इस साइड हम लिख लेते हैं OH, और इधर बना लेते हैं डबल बॉन्ड O। थोड़ा अच्छे से दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अब देखो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पाया जा रहा है, स्ट्रॉन्ग तो है। यहाँ भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में पाया जा रहा है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों को बराबर है। लेकिन याद रहे कि इसमें जो दो मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। एक ही अणु में दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जा रहा है भाई। तो इन दोनों में भले ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, फिर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगा क्योंकि इसमें डबल है। जब हम गर्म करेंगे तो पहला एक तो टूट जाएगा, फिर दूसरे को भी तोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये मॉलिक्यूल सेपरेट होकर वेपर बनाएंगे। इसका मतलब भले ही इसमें भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें किसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। इसमें किसका है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। इसमें भी किसका है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, लेकिन इसमें दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे कठिन काम डबल OH बॉन्ड को तोड़ना है, उससे थोड़ा सा इजी कौन सा है? सिंगल वाले OH को तोड़ना। और इनमें सबसे इजी कौन सा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को। और उससे भी इजी कौन सा है? वांडर वाल को तोड़ना। इस वजह से अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो मैं अगर नंबरिंग दे दूं, इसको 1 नंबर बोलूं एमीन को, हाइड्रोकार्बन को 2 नंबर बोलूं, एल्कोहल को 3 नंबर बोलूं, और कार्बोक्सिलिक एसिड को 4 नंबर बोलूं, तो इन चारों में अगर हम कंपेयर करें तो सबसे कठिन चौथे को तोड़ना होगा। उसके बाद किसको? एल्कोहल को 3 नंबर दिए हैं, है ना? तो 3 नंबर वाला। उसके बाद एमीन को 1 नंबर दिए थे, और सबसे लास्ट में हाइड्रोकार्बन 2 नंबर। फिर से एक बार देख लो, CH3COOH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे स्ट्रांग, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जो तोड़ना मुश्किल है। उसके बाद C2H5OH का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद एमीन का होगा क्योंकि
यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में है, सबसे कम इसमें होगा C2H6 में होगा, जिसमें वांडर वाल है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो वो ये कौन सा क्रम है, किसका क्रम है, बॉइलिंग पॉइंट का क्रम है। बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे है क्वथनांक, जिसको हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आई होप ये कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैंने तीनों को कंपेयर करके बता दिया, हालांकि क्वेश्चन में इन दोनों का बाकी से कम होता है, इतना ही बोल दिया है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इन दोनों में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें कोई वॉन्डरवाल कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, केवल वॉन्डरवाल है, तो इसका सबसे कम होगा। अब इन दोनों का ज्यादा क्यों होगा, तो इन दोनों में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये दोनों स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं कंपेयर टू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। यहाँ पे ये बात खत्म हो जाता है। पर एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर इसमें भी पूछा जाए कि 2 और 3 में कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसमें डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का ही, तो दिस वुड बी द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अमंग देम, और इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।